जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी एएलपी साइको के बारे में। उम्मीद है आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा। बहुत सारे स्टूडेंट जो हमारे ग्रुप के साथ जुड़े हैं उन्होंने मैसेज भी किया कि भैया बहुत अच्छा एग्जाम गया है, अच्छे से हमने पेपर को सॉल्व किया है और जैसा हमने पढ़ा था, जैसे हमने प्रैक्टिस की है वैसा ही पेपर आया है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई आपका पेपर अच्छा गया है। आप लोग जरूर कमेंट करके बताना कि आपका पेपर कैसा गया है। साथ ही कुछ जगह इशू देखने को मिला है, सेंटरों में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई हैं। कुछ स्टूडेंट को सिस्टम की खराबी, माउस की खराबी या ऐसी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। सारे स्टूडेंट का तो सिस्टम ही हैंग हो गया था। ये सिस्टम ऑफ हो जाना, भाई जब आपको सिर्फ 2 मिनट मिल रहा हो और 3 मिनट मिल रहा हो और उसी बीच अगर सिस्टम हैंग कर जाए या टाइम आपका रुक के एकदम 5 से 6 मिनट आपका दिखाई देने लगे। कुछ बच्चों ने शिकायत की कि हमें क्वेश्चन ही नहीं दिखा, सीधा डायरेक्ट आंसर ही दिखा। भाई आप समझ लीजिए लास्ट स्टेज था, यहाँ से बच्चे का पूरा जीवन बन सकता था। और आपकी एक गलती की वजह से, मैंने पहले भी इन चीज़ों के बारे में आवाज़ उठाई है कि आरआरबी अपना सर्वर क्यों नहीं ठीक कर रहा है और अपने सिस्टम क्यों नहीं ठीक कर रहा है। भाई जिस भी एग्ज़ाम सेंटर में सिस्टम अच्छे नहीं है, माउस अच्छे से काम नहीं कर रहा है, भाई उन एग्ज़ाम सेंटर पर सेंटर ही नहीं देना चाहिए रेलवे को। उनको हमेशा के लिए बैन कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। भाई जिस सेंटर में सर्वर का इशू हो या कोई भी ऐसा इशू आए, उन सेंटरों में एग्ज़ाम करवाना ही नहीं चाहिए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं भाई जिनका पेपर अच्छा नहीं गया है। वो लोग भी सोच रहे हैं कि शायद एग्ज़ाम दोबारा हो जाए, तो ऐसा नहीं है। रेलवे ने आपको नोटिस दिया है, नोटिस दिखाया है कि अगर थोड़ी सी भी आपको दिक्कत हुई होगी कहीं पे भी, आपके सेंटर में या किसी बच्चे को, तो भाई आपका दोबारा से रीशेड्यूल किया जाएगा, लेकिन सिर्फ उसी बच्चे का जिसके सिस्टम में गड़बड़ी हुई है। तो ऐसा नहीं है कि आप ज़बरदस्ती में कह दें कि भाई मेरे में भी दिक्कत हुई है। अगर आपका पेपर अच्छा नहीं गया है तो आप भी कहोगे मेरे सिस्टम में गड़बड़ी हुई है, लेकिन रेलवे इस चीज़ की छानबीन करेगा और देखेगा। रेलवे का नोटिस आपको दिख रहा होगा, रेलवे ने नोटिस दे दिया है। भाई अगर किसी को भी कोई दिक्कत हुई है, अगर पूरी शिफ्ट में दिक्कत हुई है, तो उस एग्ज़ाम सेंटर का दोबारा एग्ज़ाम होगा। साथ ही अगर किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को दिक्कत हुई है तो भाई उसका भी दोबारा से एग्ज़ाम होगा। लेकिन मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ रेलवे से। भाई आप सोचिए, अभी आपको 15 दिन मिला था और आपने अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी की, लेकिन जब यही दोबारा से रीशेड्यूल किया जाएगा ना, मुश्किल से आपको 4 से 5 दिन का समय मिलेगा, 8 से 10 दिन का समय मिलेगा। तो सोचिए क्या सेम वही तैयारी उस बच्चे की हो जाएगी? नहीं हो जाएगी। एक बार आपने पूरी तैयारी की, जब आप पेपर देने जाते हैं ना तो अलग ही माइंडसेट होता है। जब एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है, दोबारा से डेट दी जाती है, तब माइंडसेट अलग होता है। जैसा आपका एग्ज़ाम पहले जाना चाहिए था, दोबारा में आप देख लेना वैसा एग्ज़ाम नहीं जाएगा। और पता है, ये चीज़ें मैं पहले से कहता आ रहा हूँ कि रेलवे के सर्वर में बहुत बड़ी गड़बड़ी है, इसमें सुधार होना चाहिए। जब एएलपी सीबीडी 2 वाले बच्चों को दिक्कत आई थी, मैंने वीडियो बनाया था कि हाँ ऐसे बच्चों को दिक्कत हुई है, रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है। तो बहुत सारे बच्चे कह रहे थे, नेगेटिव नेगेटिव कमेंट कर रहे थे। अब आप सोचिए, आपने उस समय सपोर्ट नहीं किया किसी का, और इस टाइम आप देखिए वही दिक्कतें आपके साथ हो रही हैं। और ये तो अभी सिर्फ आपका थोड़ा सा शुरुआत है। भाई आगे चल के देखना, जब रिजल्ट आएगा ना, तब आप और देखोगे कि आपको क्या क्या दिक्कतें आई हैं। रिजल्ट में अभी और चीज़ें सामने आने वाली हैं, लेकिन आपका ध्यान इस ओर नहीं जाता है। और पता है, बहुत सारे बच्चे इससे प्रभावित हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2-4 बच्चों का दिक्कत हुई है। भाई पटना में एक वीडियो देखा था काबिल न्यूज़ वाले चैनल पर। भाई आप खुद देखिए, भी वहाँ पर टीचर हैं, जो स्टाफ है, वो बात करने को भी तैयार नहीं थे और बच्चे वहाँ पर शोर भी मचा रहे थे। तो सोचिए कहीं न कहीं गड़बड़ तो हुई है और रेलवे को इन चीज़ों पर सुधार करना चाहिए, समझना चाहिए। और अगर आज आवाज़ नहीं उठाई गई, मैंने आपको उस समय भी कहा था कि एएलपी सीबीडी 2 में जैसी दिक्कत हुई है, ऐसे ही दिक्कत साइको में होगी और वही चीज़ें हो भी रही हैं। और ऐसे ही दिक्कत अभी ग्रुप डी, एनटीपीसी सारे एग्ज़ामों में होने वाली हैं। तो कम से कम इन चीज़ों को क्यों ना पहले ही सही करा लिया जाए। अगर आपके साथ यही चीज़ें घटित हुई और फिर अगर आप इस चीज़ की आवाज़ उठाओगे, तो भाई ये तो बहुत गलत है। क्योंकि आपके साथ जब घटित हुआ तभी आपको ये कमियां दिखी, उसके पहले आपको कमियां नहीं दिखी थी। तो आपको पहले ही आवाज़ उठाना चाहिए। सारे टीचर इस चीज़ को लेकर सपोर्ट कर रहे हैं। भाई जितने बच्चों को दिक्कत हुई है और जितने एग्ज़ाम सेंटर पर दिक्कत हुई है, उन सारे एग्ज़ामों को दोबारा री एग्ज़ाम करवाना चाहिए, उन सेंटरों का दोबारा से पेपर करवाना चाहिए। यहाँ बात सिर्फ इस चीज़ की नहीं है कि आपने सपोर्ट नहीं किया, आपने सपोर्ट नहीं किया, या आपने वीडियो नहीं बनाया, आपने वीडियो नहीं बनाया। यहाँ बात है स्टूडेंट की हक की। भाई जहाँ पर स्टूडेंट का नुकसान होता है, वहाँ सबको सपोर्ट करना चाहिए और सारे लोगों को एक साथ आना चाहिए। ये चीज़ें केवल यहीं तक नहीं रुकेंगी, आगे जो और भी एग्ज़ाम होंगे वहाँ तक भी जाएंगी। और आप देख लेना, और ऐसा तो है नहीं है कि आपका एएलपी सीबीडी 2 में नहीं हुआ या साइको में नहीं हुआ या एएलपी का फॉर्म नहीं पड़ा था। ऐसा तो है नहीं कि आप रेलवे का एग्ज़ाम अब कोई भी नहीं दोगे, आप ओवर एज हो गए हो। तो आप कह सकते हो भाई मुझे क्या मतलब है, मुझे तो अब एग्ज़ाम ही नहीं देना है। लेकिन अगर आपको रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम देना है, तो भाई आपको सपोर्ट करना चाहिए,
इन चीज़ों को आगे तक ले जाना चाहिए, जिससे कि कम से कम रेलवे में सुधार तो हो। भाई रेलवे में बहुत ज़्यादा सुधार की आवश्यकता है, चाहे उसका सर्वर हो या कुछ भी। आज से पहले आप ये समझ लीजिए, अब तो ये लेटेस्ट में एग्ज़ाम हुए हैं, इसके पहले जो एग्ज़ाम हुए थे, ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो, आप देखो कितने कितने दिन एग्ज़ाम चला था। क्या कहीं पे ऐसी कोई समस्या आई थी? क्या कहीं पे कोई ऐसी दिक्कत आई थी? कहीं भी दिक्कत नहीं हुई भाई। 2022 में बहुत अच्छे से एग्ज़ाम हुआ था। हो सकता है कि 1-2 सेंटर में कहीं पे थोड़ी बहुत इशू आया हो, नहीं तो मुझे नहीं लगता है कि उस समय कोई इशू आया था। लेकिन यहाँ अगर आपका एग्ज़ाम 2 दिन भी चलता है ना, 4 शिफ्टें भी होती हैं, तो उनमें से 1 शिफ्ट में ऐसा तोड़-फोड़ मचती है कि भाई 5-6 जगह का एग्ज़ाम कैंसिल होता है और दोबारा से रीशेड्यूल होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्या ऐसी दिक्कत आती है? क्या रेलवे इन पर सुधार नहीं कर सकता है? तो रेलवे को इन चीज़ों पर विचार करना चाहिए और साइको का एग्ज़ाम दोबारा से कंडक्ट कराना चाहिए। बहुत सारे बच्चों के इशू आया। आप सोचिए, मान लीजिए कि आपका एग्ज़ाम चल रहा है, प्रश्न चल रहा है, बीच में थोड़ा सा भी हैंग हो गया तो उसकी मानसिक स्थिति कैसी हो जाएगी? क्या वो एग्ज़ाम देने के लिए, क्या उसका दिमाग काम करेगा कि हाँ अब वो कैसे सॉल्व करे? वो भले एरर 1 मिनट के लिए हो, आधा मिनट के लिए हो, लेकिन बाकी बचे हुए समय में उसके पास कितना प्रेशर होगा, कितनी दिक्कतें आ जाएंगी। अगर आपका एग्ज़ाम 2 मिनट भी लेट चालू होता है या बीच में 2 मिनट के लिए भी एरर हो जाता है, तो भाई आपको कितनी ज़्यादा प्रेशर होता है, कितना ज़्यादा दिक्कत आता है। सोचिए, बच्चे का ये तो लास्ट स्टेज था, उसको कैसा फील हुआ होगा, कितना प्रेशर बढ़ा होगा। और जैसे ही दोबारा सर्वर ठीक हुआ, क्या वो पूरा पेपर अच्छे से पेपर कर पाएगा? आप खुद सोचिए। वो अच्छे से पेपर नहीं कर सकता, क्योंकि उसका फिर दिमाग ही काम करना बंद कर देगा। जो चीज़ें वो घर से सेट करके आया था, उसके दिमाग में इतनी उथल-पुथल मच जाएगी भाई, सारी चीज़ों में कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो ऐसे स्टूडेंट को दोबारा मौका मिलना चाहिए और ये री एग्ज़ाम होना चाहिए। दोबारा से इन बच्चों को मौका दिया जाए। अगर पूरे सेंटर पर दिक्कत हुई है, मैक्सिमम बच्चों को दिक्कत हुई है, तो दोबारा से एग्ज़ाम कराना चाहिए। रेलवे को इन चीज़ों पर विचार करना होगा और सुधार करना होगा। तो आप सभी लोग ज़रूर कमेंट करके बताएं भाई, जो लोग एग्ज़ाम दिए हैं, कि क्या आपके सेंटर पर कोई दिक्कत हुई है, क्या आपको भी कोई इशू आया? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद।